हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीक काफी हर्डल्स का रहा है। मतलब काफी बड़े बड़े मूवमेंट्स हमें अपवर्ड साइड पर भी दिखाई दिए और काफी बड़े बड़े फॉल हमें डाउनवर्ड साइड पर भी दिखाई दिए। बेसिकली पिछले वीक में जो हमने कहा था वही मैं आज भी डिस्कस करूंगा कि जो मूवमेंट जो होती है, कोई भी मार्केट में जो मूवमेंट होती है या फिर कोई भी न्यूज होती है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम एक लेवल्स के हिसाब से अगर काम करेंगे तो हम कभी उसमें ट्रैप नहीं होंगे। क्योंकि इसी वीक में अगर देखा जाए तो दो बड़ी बड़ी न्यूज आई। मतलब एक बजाज ऑटो का रिजल्ट निकल के आया और उसके वजह से फिर क्या कहना हुआ कि निफ्टी ऑटो, मतलब जो था ऑटो सेक्टर नीचे गिर रहा था, यह अंदाजा लगाया था कि शायद आगे जाके और ये रिजल्ट्स खराब हो गए और उसके वजह से हमें काफी बड़ा फॉल दिखाई दिया। और इस बड़े फॉल में जो 24,750, ये जो निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसके भी नीचे वो फॉल हुआ और उसके बाद में नीचे सस्टेन भी हुआ। और उसी के बाद में एक्सिस बैंक का रिजल्ट लगा और उसके हिसाब से फिर ऐसा हुआ कि एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है और शायद आगे जाके बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो भी अच्छे लगेंगे। और उसकी वजह से जो 24,750 का जो मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जो नीचे हुआ, उसमें पूरी रिकवरी हुई और काफी बड़ी राइज हमें दिखाई दी। और बैंक निफ्टी में तो करीबन 1000 पॉइंट्स के ऊपर की हमें उसमें राइज दिखाई दी। तो ऐसे जो मार्केट्स होते हैं, ऐसे मार्केट्स जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों डिफिकल्ट होते हैं? क्योंकि नीचे का सपोर्ट होता है और लोग सस्टेन करते हैं कि सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा, सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा, और उस तक वो होल्ड होता है। और जब वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो जो जिन्होंने भी उसमें कॉल लिए होते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल जाते हैं तो उसी ड्रेन से वापस एक बाइंग आती है। और फिर ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जो पुट वाले जो होते हैं, मतलब जो पुट साइड पर भी अगर कोई ट्रेड करता है तो वो भी ट्रैप होने की ह्यूज पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो पुट साइड पर बैठा हुआ होता है कि और ज्यादा फॉल होने वाला है अभी तो, और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाता है क्योंकि सपोर्ट्स को ब्रेक किया है तो उनको लगता है कि अभी ये बड़ा फॉल इसमें हमें दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में जो ऐसी स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो उनके भी धीरे धीरे करके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और उनको भी उसमें लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। और ऐसे मार्केट्स में यूजुअली जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं वही बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं और रिटेल लोग जो होते हैं वो इसी इसमें ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली जो बड़ा फॉल भी हुआ था उस पर ब्लेम क्या किया था कि बजाज ऑटो की वजह से हुआ है। लेकिन क्या उसी दिन एफआई ने सेलिंग की थी? उसके पहले एफआई सेलिंग नहीं कर रहा था? तो डेफिनेटली कर रहा था और काफी दिनों से कंटिन्यूसली एफआई सेलिंग कर रहा है। उसका बजाज ऑटो से मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है कि बजाज ऑटो के रिजल्ट्स खराब निकले। तो क्या जब बजाज ऑटो का रिजल्ट खराब निकला है तब इतने बड़े फॉल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए? तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अगर रिलायंस का रिजल्ट होता या फिर और बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक का अगर रिजल्ट होता तो मैं समझ सकता था कि हाँ उसको वो ट्रिगर कर सकते हैं क्योंकि उनका वेटेज भी काफी बड़ा है। लेकिन बजाज ऑटो से, सिर्फ बजाज ऑटो से इतना बड़ा इंपैक्ट होना पॉसिबल नहीं है और उसी की वजह से एफआई एक्चुअली पहले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग में ही थी। और अभी भी अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट लगने वाले, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक का रिजल्ट लगने वाला है। तो ये दोनों का जो इम्पैक्ट रहेगा ये मंडे को हमें ओपनिंग में दिखाई देगा। एक तो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर बहुत अच्छा अगर रिजल्ट लगता है तो फिर एक ये माना जाएगा कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा लगा है और उसके साथ में एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट अच्छा लगा है, तो फिर ये माना जाएगा कि बैंकिंग काफी स्ट्रांग है और उसका बैंकिंग इंडेक्स पर या फिर निफ्टी बैंक पर हमें काफी बड़ा इंपैक्ट दिखाई देगा और उसमें राइज भी हमें काफी बड़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगता है तो फिर ये माना जाएगा कि शायद एक्सिस बैंक का ही रिजल्ट उतना अच्छा था और जो अन्य जो बैंक है, मतलब जो अदर बैंक जो है, तो वो इतने परफॉर्मिंग नहीं रहेंगे और उसकी वजह से हमें काफी बड़ा फॉल भी दिखाई दे सकता है। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसमें सारे हम अपडेट्स डालते रहते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी तरीके से फ्री चैनल है। अभी हम ये देखेंगे आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से ऐसे की पॉइंट्स है या फिर की लेवल्स है जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में 24,750 से 780 ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन था। और ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन क्यों था? क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उसने एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी उसने एक सपोर्ट लिया था और एक काफी स्ट्रांग लेवल थी जिसको ब्रेक करना भी काफी मुश्किल था। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 3-4 बार काफी टाइम उसने वहां पे स्पेंड किया और अगले दिन उसने ब्रेकआउट दिया जो कि फ्राइडे की कैंडल थी। फ्राइडे का जो ओपनिंग था वो उस लेवल के नीचे हुआ और इसकी वजह से जो लोग ट्रैप हुए होंगे वो इसकी वजह से हुए होंगे कि ये एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और इस स्ट्रांग सपोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद ज्यादा करके क्या होता है कि ये जो फॉल्स जो एक सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट था तो वो ये दिखाता था कि ये शायद और ये कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन फिर उसी दिन उसने देखा जाए तो डिसाइसिवली उस लेवल को वापस उसने ब्रेक किया और अपर लेवल्स पर उसने एक अपना मूवमेंट रखा है। ये मुझे ऐसा लगता है ये काफी ऑपरेटर गेम भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि रिटेल लोगों को अगर फंसाना है तो आप एक फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ये जो फॉल्स जो रिवर्सल होता है ये काफी बार दिखाया जाता है
उसमें एक फोमो क्रिएट किया जाता है। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर लोगों को लगता है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, चलो हम इसमें बाय करना चाहिए। और उसके बाद में एग्जैक्टली वो अपर लेवल्स पर क्या होता है कि वो जो ऑपरेटर होते हैं या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसमें सेल कर देते हैं, और वो सेल करने के बाद में रिटेलर लोगों का जो पैसा होता है वो पहुंच जाता है ऑपरेटर्स के पास। तो ये यूजुअली मार्केट में काफी बार होता है ऑपरेटर की तरफ से, और कल की जो मूव थी वो भी कुछ इसी तरीके से थी। लेकिन इससे अगर बचना है तो हमें हमारे लेवल्स हमेशा पता रहने चाहिए, जिसमें कि अगर ऐसी मूव अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा हम इसमें ट्रैप ना हो, और जब प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अच्छा हो, और जब लॉस होता है तो लॉस कुछ हद तक हमें कम से कम हो। उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग ये सबसे बड़ा घातकी एक डिसीजन होता है, क्योंकि उस दिन ऑपरेटर आपके साथ खेलता होता है और आप क्या करते हो कि ट्रेड उसमें बढ़ाते रहते हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐड करते हो, फंड्स ऐड करते हो, और उसमें जहाँ पे आप लूज एक मिनिमम अमाउंट लूज कर सकते थे और आप एक सीख सकते थे कि आज ये आपका दिन नहीं था, वहां पे आप बहुत बड़ी रकम लूज करते हो, जिससे कि फिर उसका इंपैक्ट भी काफी बड़ा होता है। सो ओवर ट्रेडिंग कम से कम रहनी चाहिए, ट्रेड्स आपके मिनिमम टू मिनिमम साइड पर ही रहने चाहिए, जिससे कि आपको इसमें ट्रेडिंग में आपको काफी उसका फायदा हो सकता है। और आगे अगर देखा जाए तो आगे अभी दो मूव्स पॉसिबल है। एक तो 24,750 इसके नीचे अगर रहता है तो फिर इसमें फॉल आ सकता है, जो कि काफी बड़ा पॉसिबल है। और इसमें अगर ये इसके ऊपर रहता है तो यहाँ से फिर वापस एक बाउंस बैक या फिर यहाँ से एक अपवर्ड मूव भी हमें दिखाई दे सकती है। तो हमें सिर्फ हमारे लेवल्स पता रहने चाहिए। तो ये जो 24,750 अगर निफ्टी इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसकी लेवल मतलब 24,750 के एसएल से हम इस पर ट्रेड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 25,013 रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और इसमें अगर अपवर्ड साइड पर अगर निफ्टी सस्टेन अगर करती है तो सेकंड जो टारगेट रहेगा वो 25,340 ये रहेगा। ये बेसिकली ऐसा क्यों रहेगा, तो उसका रीजन ये है कि 25,000 ये भी अगर लेवल देखी जाए तो ये काफी स्ट्रांग लेवल है, और काफी लोगों ने अगर देखा जाए तो काफी बड़े बड़े ट्रेड्स वहां पे हमें दिखाई देते हैं, जो कि काफी ऑब्वियस है। 25,000 पर काफी लोगों ने ट्रेड लेके रखे, तो वो कुछ हद तक एक रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो फिर उसमें एक अपवर्ड साइड पर मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। और अगर 24,750 ये अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है तो यही लेवल 24,780 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर 24,560 मतलब जो लो बनाया था फ्राइडे को, जो लो था, तो वो हमारा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की ये जो लेवल थी 52,200 ये हमने पहले ही निकाल के रखी थी। ये हमने इस वीडियो के टाइम पे नहीं, हमने पहले की वीडियो जो थी मतलब जो हमने सैटरडे का जो वीडियो था उस पर भी अगर देखोगे तो हमने यही लेवल बताई थी, जो कि 52,200 थी। और एग्जैक्टली उसको टच करने के बाद बैंक निफ्टी ने हॉल्ट लिया है और काफी एक्यूरेटली उन लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया है। अभी अगर देखा जाए इस वीक में 52,200 ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो उसमें हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा एक बाय ट्रेड बनेगा। और इसके बाद 52,200 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 800 पॉइंट्स का ही डायरेक्टली रहेगा। मतलब हमारा जो टारगेट रहेगा वो 53,000 ये रहेगा। ऐसा मुझे इसके लिए लगता है क्योंकि ये जो है 52,200 ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और ये अगर ब्रेक होता है तो एक अपवर्ड साइड बड़ी मूवमेंट एक पॉसिबिलिटी है उसकी, और वो 53,000 तक आ सकता है। और उसका इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट रहेगा उसका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर रहने वाला है, तो उसको भी वॉच करना होगा। और इस रेंज में 52,200 से लेके 51,408 अगर इस रेंज में मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन अगर 51,400 के नज़दीक अगर मुझे बैंक निफ्टी मिलती है तो उसमें वापस एक बाय ट्रेड बन सकता है। उसका स्टॉप लॉस हमारा यही लेवल रहेगी 51,400 और टारगेट 52,200 ये टारगेट रहेगा। अगर 51,400 अगर ब्रेक होता है तो फिर उसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। शॉर्ट ट्रेड हमारा तभी बनेगा अगर 51,400 के नीचे अगर रहता है, तो 51,400 ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और जो टारगेट रहेगा वो 50,512 मतलब 50,500 ये टारगेट रहेगा। तो ये सारे लेवल्स रहेगा आने वाले टाइम के लिए, जिसको मैं फॉलो करूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।